है मधु। वाह क्या बात है मधु। नहीं पीछे से गावा। ससुर के मुँह जब बोले तो मोहनत तो गाएगा ना। तू काहे से गावत। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी, आज तुम्हारा हमसे कौन काम पड़ गया जो इतनी सुबह सुबह तुम हमारे पास आए हो? अब हमारे साथ तुम सगाई कर लो। एक ऐसी बात कर रहे हो तुम? हम तुमसे जो कहूंगा एकदम सच ही बात कहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। और मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई। मेरे साथ में मधु अब कर लो सगाई और तुम्हें सोने चांदी से दूंगा सजाई। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक। ऐसे बातें मत करो ठाकुर साहब। तुम्हें जब से देखा हुआ तेरा आशिक, कसम से मुझे नींद अब नहीं आए। कसम ऐसे बातें मत करो ठाकुर साहब। है? आपके घर में माई बहन नहीं है क्या? हमारे खानदान में कोई नहीं है और तुम्हें देख कर बढ़ू नहीं बेकरार। तुम्हें देख कर बढ़ रही बेकरारी और नहीं सह सकूंगा अब तेरी जुदाई। नहीं है? क्या कहा? ठाकुर साहब ऐसा मत करो। बस इतना ही जानती है। ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो। हाँ मनवा। ठाकुर साहब नए से मुझको सता। ठाकुर साहब न तू मुझको ऐसा सता। अब नहीं जाने मन तुम नखरे दिखाओ। नहीं जाने मन अब तुम नखरे दिखाओ। मेरा कहना मानो गले। वाह मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानो। कभी नहीं मानूंगी। कहावत में सही कहा है सूरज कुमार गुप्ता कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करना चाहिए। आ? और हमें टेढ़ी करना भी आता है। प्यार से मानोगी तो हम तुम्हें रानी बनाकर हवेली में रखूंगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। पता नहीं कितनों को हमने मनाकर छोड़ दिया। तुम क्या कि सब ललचा हो रानी सब ललचा। कि
सबो ललचा हो रानी, सबो ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सबो ललचाए देख तोहरी। सबो ललचा हो रानी, सबो ललचाए, सबो ललचा हो रानी, सबो ललचाए देख तोहरी सूरतिया के, सबो ललचाए देख तोहरी। निरहुआ मान गई है, मान गई है, क्योंकि खुद ही ये लेट रही है। ओ पनियर भरने गई, हुआ गए सूरज धतुरी। हम तो जानते रहे कि हम ही छिनरा है, यू छिनरा नंबर। ओ पनिया भरन गई, हुआ गए सूरज देख तोहरे जो बनवा के, यही ललचा है। तो समूह तुझे आई नहीं, आए चाचा बदकार। शर्म तुझे आई नहीं, आए चाचा बदकार। और जी में आता है मेरे, ले लूं तेरी जान। बनाया कर दिया और तूने मेरा काम। खाना बनाया कर दिया, अबे तूने मेरा काम। अब जी में आता है मेरे, अब ले लूं तेरी जान। आई चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा अनर्थ। अगर हम पाल पोस कर सयाना न किया होता, तब तक तुझे हम टुकड़ों में बदल दिया होता। अच्छा बच्चे हो, पढ़ाई लिखने जाओ, जितना हमने समझाया उतना करो, सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन चाचा जी, हम अपने जीते जी हम ऐसा गलत कदम उठाने नहीं देंगे। अगर आप तुम्हारे अंदर जरा से मर्यादा है तो वापस चले जाओ, क्योंकि इसमें चाचा और भतीजा का मैटर आ गया है। अगर इस समय मैं ना होता तो कुछ भी करते। चाचा भतीजा का नंबर तो आ गया, लेकिन अगर मौसी मौसिया का नंबर होता तो साले यही करते। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमसे गलती हुई, हम जा रहे हैं। लेकिन यहां से जाऊंगा, यहां से मैं जाऊंगा तो सीधे आहले पहुंचूंगा। कहां? सर्वेश नुक्को की माँ है, हम उससे बात करूंगा। चाचा जी, अगर वहां पहुंचे बेटा तो हमारा लौंडा वो भी है, समझ सोच कर आना। चाचा जी, आज के बाद ये तुम्हारा गलत कदम कभी नहीं उठेंगे। जिस जगह तुम्हारा गलत कदम उठेंगे उस जगह हम तुम्हारे कदम को काटने के लिए जरूर पहुंचेंगे। चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है? 1.5 फुटे चाचा,
1.5 फुटा मैं भी हूँ और तुम भी हो। अच्छा हमारा तुम्हारा संबंध हो चुका है चाचा और भतीजे का। क्यों देवी जी? क्या है? अरे वाह, क्या साड़ी पहन रखा है, इतने लंबे लंबे बाल, ये गोरे गोरे गाल, कान में इतना लंबा बाला, हाथ में तुम्हारे ये चमटी घड़ी है, सोनाल्टी घड़ी है। हमें भी नाम नहीं आता, बीए पढ़ रहा हूँ। इतना सज धज के। अच्छा सबसे पहले अरे ये तुम्हारा बताओ, नाम क्या है? मेरा नाम, कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ जा रही हो? मेरा नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम मधु है। मधु? हाँ, मधु की मवाखी? मधु नाम है मेरा। मधु मधु, और अच्छा क्या? नाम भी होता है मधु। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम तो हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। जी हाँ। अच्छा तुम्हारा नाम मधु है। हाँ, इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई है तुम्हारे पास? नहीं, माँ बाप? मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया बचपन में किया बाद में? बचपन में। बचपन में? हाँ, इतनी कुलच्छनी बिटिया पैदा भई अपनी माई बाप की कोखा माँ की पैदा होते मार डाई। आप चाहे जो कहो अब, अच्छा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, अब ये तुम्हें रास्ते में नहीं मिलेगा, अब यहाँ से तू जा सकती है, जाओ अपने घर चली जाओ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, अच्छा अभी मुझसे भी कुछ कहना है? हाँ, क्या कहना चाहती हो? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हम? हाँ, ओहो, तूने ठीक कहा कि हम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, देवी जी, ये आज तो कम अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इसके पहले हाँ। 1 हफ्ता पहले, अच्छा, 1 हफ्ता पहले मैं और अच्छा था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या? अगर इस मैटर में हमारे घर वाले जानेंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुनो, मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। मुझसे कहना क्या चाहती हो? लेकिन कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहना चाहती अरे हो? दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। अच्छा, अरे दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। मैं खो गई तेरे प्यार में खो गई। रुको रुको, अगर ये बात है ना हाँ, तो ठीक है, हम तुम्हारा प्यार स्वीकार करते हैं, अच्छा, लेकिन मुझे धोखा नहीं देना। कभी नहीं दूंगी। पक्का? कभी नहीं। वादा? वादा। सच में? अरे क्या ओठों की मुस्कुराहट है। लेकिन एक बात सुनो, मेरे चाचा जी घर पर मेरा इंतजार करेंगे, क्योंकि इस समय मुझे गुस्सा होकर के वो हवेली की तरफ चले गए। हाँ, घर भी बहुत जल्द जा रहा है, और साथ साथ तू भी आज के बाद मुझसे अलग नहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए तू हमारे साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। आओ चलते हैं, कि अब ना छिपाऊंगा
अरे अब ना छिपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे। तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। लाजवफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल जीना माँ बन ही गया अफसान होने लगी, खुल गई सारी बात। सपनों में आऊंगा, नींदें चुराऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यारी रे मेरा। निरहुआ, हमने जिसे पाल पोस कर सयाना किया वही आज हमारा दुश्मन बन गया। दुश्मन बन गया, आपके सामने का रोड़ा बन गया। एक काम कर, काम हम उसको करी, हम काम हम करी। मोर तुम छुड़ा लियो, लोटा छुरी सर्वेश कर दे दियो, चार ठाई पासी खवा दियो। तब डाले। जाओ उस छोकरे को हमारे पास लेकर आओ। बैठे बुला के लाता हूँ। ले आओ, भतीजे को हम बताते हैं। क्या बात ले है? आओ। अरे चाचा जी, ये कौन सा आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद हम किसी किसी को देते हैं। ये सौभाग्य तुम्हारा है कि तुम्हें हमने आशीर्वाद दे दिया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तुमने हमारा माल छीना, हमें लड़की के सामने बेइज्जत किया, हमको तुमने भला बुरा कहा और हमें लड़की के सामने शर्म के मारे हमें हवेली आना पड़ा। तुम क्या समझे कि मैं वहां से भाग कर आया हूं तो खुश हूं? हा? यही पढ़ाया देखिए चाचा जी, यही पढ़ाया लिखाया, यही हमने तुमको शिक्षा दिया। लेकिन चाचा जी, ये कहाँ का नियम कानून है कि अगर कोई कर्ज ले जाए, कर्ज ना दे पाए तो उसके बहन और बेटियों से कर्ज उसूला जाता है। तो पांच उसके- मिनट में कौन सा साला 1 बीघा धान कट जाता रे? नहीं चाचा जी, हम अपने जीते जी अत्याचार करने नहीं देंगे। लेकिन हमारे काम में अगर कोई टांग लाता है तो हम उससे चैन से जीने नहीं देता है। नहीं चाचा जी, वो खुद ना, क्योंकि खुद का हमारा औलाद क्यों ना। नहीं। और तू तुद मुहे हमारा सम्मान न करते हुए एक कल की छोकरी को देखकर और हमको भूल गया, हमारे एहसानों को भूल गया।
कि हमने तुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, यही दिन देखने के लिए आए। नहीं चाचा जी, मैं आपके हाथ जोड़ा हूं चाचा जी। मार सालेगा। रवा, ये दिन हमें दिखाएगा, हमें विश्वास नहीं था। ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा, वो भी छोकरे के। नहीं चाचा जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चाचा जी बहुत लग रहा है चाचा जी, मैं आपके पाप बना, मुझे छोड़ दो। है, छोड़ दे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा चाचा। लग रहा है, और जो तूने हमें जख्म दिया वो हमें दर्द नहीं हो रहा है। उस छोकरी के सामने हमें लज्जित किया, साले बहाया का- हमारा अपमान किया, बेइज्जत किया, हमें दर्द नहीं हो रहा है। आगे भाई हमारे परशुराम भैया, भैया आप व्यवहार लिखने वाले लिखेंगे व्यवहार। परशुराम भाई यही क्या कहने वाले हैं, चलती हुई सीन को देखते हुए घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार आया है भंडारे के लिए। और आगे हमारे कमलेश बाबू जो कि इसी ग्राम सभा के रहने वाले, यही गाँव कहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपया भंडारे में चंदा प्रदान हुआ है। धन्यवाद। कपड़े उतार इसके, चाचा जी, इसकी कॉलेज की फीस हम यही वसूल करेंगे। चाचा जी मैं आपका घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कभी आपके घर वापस नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो चाचा जी। तो माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ गलती करो ये चाचा मेरे, माफ करे। अब दोबारा कभी वापस न आऊंगा। जा रहा हूँ इसी वक्त मैं यहाँ से चला, कहाँ जाएगा? जा रहा हूँ इसी वक्त यहाँ से चला, अब दोबारा कभी मुंह न दिखलाऊंगा। हमारा माल छीनना, अपने मौत को दावत दिया। बराबर। हमारा माल छीनने का अंजाम जानता है, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर हमारा माल कोई छीनेगा तो हम उसको जीवित नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भवानी सिंह जिसको चाहता तो दिल से चाहता है, और जिसको हटाता मिटाता है तो जान से मार ही दे। सुन लो रियासत के लोगों, हमसे पंगा लेना और मौत को दावत देना बात बराबर है। बराबर है। अगर कोई रंगबाजी करेगा तो 20 लठ मारूंगा सुंदरगंज चौराहे पर, उसकी रंगबाजी भूल जाएगी। आओ चलते हैं सर्वेश के घर। आगे भी हमारे मेवालाल की मम्मी
यानी मेवालाल भैया की माता जी की तरफ से ये हमारे भंडारा कमेटी के लिए 51 रुपए का चंदा आया है और 11 रुपए का नाम आया है। भैया जी के चंदा लिखत हुआ है, अपन चंदा लिए भाई नहीं भूला जा के ना बताओ बताओ। माँ, 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 ये बता, इस संसार में क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? अगर मेरे पिताजी इस संसार में होते तो क्या आज चाचा जी मेरे तन पे इतना हंटर उठाते, इतना हंटर चलाते? देखो माँ, मेरे शरीर में देखो हंटर के निशान। माँ, बेटा, अगर ये बात है कि तुझे तेरे चाचा जी ने मारा है तो तू आज के बाद अपने चाचा के हवेली पर मत जाना। अब तू मेरे पास रहेगा बेटा, जहाँ मैं रहती हूँ। वो ठीक कहती है माँ, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि संसार में मेरे पिताजी होते तो क्या आज चाचा जी ने मुझे यही सजा देते? बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बतला सकती हूँ। कभी वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तो मेरे पास चल, पहले मैं तेरा इलाज करती हूँ। माँ, मेरे दर्द भी बहुत हो रहा, मेरी चोट भी बहुत लगी है, और मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरा था वो फार्म आ चुका है। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में जाना है। माँ, मेरे दिल पे बहुत हंटर चलाया है चाचा ने, बहुत दर्द हो रहा। माँ, बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पर भरोसा कर बेटा, तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास चल। हेलो, देखिए सबसे विशेष सूचना कि जो भंडारा कमेटी के सदस्य हो वो भैया अपना पैसा ले लें और महान कृपा होगी, क्योंकि 251 रुपये हमारे पास है उनका। मान लीजिए हम भूल गए तो आप हमको कहोगे चुरा लिए, तो इससे अच्छी बात है कि आप अपना पैसा अपने पास रखें, महान कृपा होगी। कहीं ना कहीं चलते चलते, अरे वाह बैठी बाटी, अरे वाह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, ए वाह बैठी बाटी, हे वाह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी बाटी, जान मार रही वह बैठी।
मधु देख, अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। हाँ स्वामी जी। और सामने जंगल दिखाई दे रहा, उस जंगल में एक अच्छी कुटिया दिखाई दे रही है। हाँ स्वामी जी। चलो सबसे पहले उस कुटी पर चलते हैं। ठीक है। अगर उस कुटिया पर हम लोग को सहारा मिल जाएगा तो वही हम लोग कुछ दिन के लिए रुकेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे वहीं। ठीक है स्वामी। हेलो हेलो। मैं आश्रम पर देखता हूँ चलकर कि मेरे आश्रम पर क्या हो रहा है। हरिओम हरिओम हरिओम। आश्रम में मेरा चेला भी नजर नहीं आ रहा है। अरे निरहू, ओ तू घूरा हुआ है कि निरहुआ है? कहाँ चले जाते हो भाई? लौंडा है एकदम आश्रम सुना साना है, क्या बात है? बिना खाना नहीं ना बाबा। है? कोई बात नहीं है। हाँ बाबा। बस परम परमेश्वर का नाम लेता हूँ। और क्या बाबा, कुछ भजन भाव हो जाए। भजन और का बाबा सुनाओ एक ठन। कोई बात नहीं है। माया जोरी बाबा जी, बाबा जी मैं आपके पास आया हूँ। बोलो बच्चा। बाबा जी मुझे नौकरी मिल गई है। आज ही हमें अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो क्योंकि बच्चा, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी है। और ये मधु हमारे साथ कहाँ तक रहेगी? मैं कुछ दिन के लिए मैं आपके पास छोड़ जाता हूँ। ड्यूटी ज्वाइन करके हम स्वयं आपके पास आऊंगा, मधु को ले जाऊंगा। हाँ बच्चा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलो बेटी तुम मेरे साथ आकर। मधु आज के बाद तू बाबा के साथ रहेगी। ठीक है स्वामी जी। हम ड्यूटी से वापस आऊंगा तो तुम्हारी हाल खबर हम जरूर लेंगे। बाबा जी जाओ बच्चा, जाओ जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटी चलो तुम मेरे आश्रम पर मैं छोड़ के आता हूँ, उसके बाद में परम पिता परमेश्वर का भी भजन करूंगा। निरहुआ, बाबू जी अबे ये जनता का लिए इतना घेर रखी है। या बाबू, जनता यहाँ के ताई भीड़ में लगाए है आपके दर्शन के लिए, आपकी पूजा पाठ के लिए। ओह कितना महीने आपके नाम से करवा चौथ भूखा रहती है। ओह निरहु, बाबू अगर ये जनता, अगर ये प्रजा हमको इतना जानती मानती है क्या नहीं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। ये तो आपका सौभाग्य है बाबू जी। निरहु, हाँ इन सभी का आधार कार्ड, हाँ। बैंक का फोटो कॉपी ले लो अच्छा अच्छा, और एक एक कॉलोनी सबको पास कर दो। चल लिया बूढ़ा। पहला नंबर हाँ कॉलोनी उदय भान को पास करो। ठीक ठीक ठीक। जो कि खौसना में है, वो कॉलोनी बहुत पुरानी है। अच्छा अच्छा। और
उसे ढंग से बनवाओ। दूसरी कॉलोनी। दूसरी कॉलोनी सूरज कुमार गुप्ता, सूरज कुमार गुप्ता छतो बलाक वाले। इनके यहाँ सिर्फ चद्दर रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। चद्दर हटवाओ, इनको 3 लाख वाली कॉलोनी दो। ठीक बाबू। ठीक, ठीक बाकी सबको दे दो, हमको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। बाबू, अगर आप अपना कह सके तो हम खुद दे दे का। ये तो तुम्हारा इच्छा की बात है, इच्छा की बात है। अब जैसे आप कॉलोनी दे रहे हो तो हम सोची थे गांव में हेरोइन का हम लेटरिंग दे दी। हाँ के लिए घरे में खाए लेटरिंग में जाए। हाँ, खाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ठीक तो बात है बाबू। पहली कॉलोनी हमने जिसको पास किया हमने बता दिया। हाँ। और अब तो जो तू देना चाहता है पहला किसको देगा? पहले हम सोचते हैं लेटरिंग सर्विस की मम्मी को पास कर दें। चलो अच्छी बात है। दूसरी? दूसरी अठेहा फूलन देवी को पास कर दें। ये तो और अच्छी बात है। बाकी ग्रामवासी को देते ही रहेंगे। हाँ, सबका लेकर आओ और हमारे पास जमा करो, हम दस्तखत कर देंगे फटाफट। ठीक बाबू, बचिया। चाइना हमें साले लंबरदार अपनी समय मूड में है। हैं? आधार कार्ड के फोटो कॉपी, पासबुक के फोटो कॉपी दे दिए साले। 3 लाख के लेटेंगे, कॉलोनी पास हुए वाली है। सही तो है यार। समझो। पापा, चलते कहना क्या है। कैसे? अरे मनई के पाए बाट्या तनवा, हे भैया मनई के पाए बाट्या तनवा, जन्मवा बेकार ना करा। हे भैया मनई के, हे भैया मनई के पाए बाटा तानेवा, जन्मवा बेकार न करा। हे भैया मनई के, कौड़ी के चुनी चुनी महला बनाऊल्या हो, कौड़ी के चुनी चुनी। अच्छा निरहु, अब तुम्हें ज्ञान हो रहा है। बाबा, हैं? अब हमका सबका ज्ञान हो ही रहा है। हाँ, यही से हम सब भक्ति लिए लागे। भगत हो जाओगे, कोई बात नहीं है। भगत देखो, हो जा, हम कहीं भक्ति लिए हो। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ आश्रम पर कोई आ रहा है, देखो हाँ। देखो भाई, कोई आ रहा है क्या? आओ मुनिराज बेटा, को सगर प्रणाम। आओ बेटा, आश्रम पर बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ, आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, बोलो बच्चा। हमें तो कोई कष्ट नहीं है, आपको कष्ट ना हो तो। बोलो बेटा, किस लिए आए हो, बोलो। आप मुनिवर हैं, आप हमारे विषय में बता सकते हैं, मैं आपके विषय में क्या बताऊं। देखो, क्या पूछना चाहते हो, बताओ बच्चा। मुनिराज, अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम आपसे अरुज से बताएंगे कि हम काहे लिए आश्रम पे आए हैं। बोलो बेटा। आप हमको साफ साफ बताइए कि मधु आश्रम पे आई है क्या, आई है या आई थी, दोनों बताइए। अरे बेटा,
ये साधु का आश्रम है, कोई रंडियों का कोठा नहीं है। क्या बकते हो? कौन सी मधु? आजकल हम देखते हैं बाबा साले छिनरा होते हैं। क्या बक रहे हो? कोई पूछता तो कहते हैं हम तो सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, आशीर्वाद देना चाहिए सर पे तो रखते हैं यहाँ हाथ। मेरी बात सुनो बच्चा। अरे भवानी गई क्या तेरी अक्ले मारी? भवानी गई क्या तेरी अक्ले मारी? और कुटी पे क्यों आया है बोलो हमारी? ये साधु आश्रम है न घर है बेश्या का, और जुबा थाम है कर बात करना आगाई। हरि मेरे चेले को जिस दिल से मारा, और तुझे देखे कर जलती छाती हमारी। बच्चा यानी हमने हरि के ऊपर हाथ उठाया और क्या? तो आपके जिगर में आग लगी है, तो भवानी सिंह भी आग को